हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बंगाल विभाजन से जुड़े सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम TRE 4 में हूबहू देखने को मिलेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके हम आए हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? किस काल में हुआ था स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान? तो स्वदेशी आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? बंगाल विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन है ये स्वदेशी आंदोलन। किसका है? बंगाल विभाजन की विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है। ये देखिए BPSC CDPO में 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? जैसे ऑप्शन ए है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। स्वदेशी आंदोलन चंपारण सत्याग्रह से कोई मैच नहीं खाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन और सहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हम बताएं अगला ऑप्शन में, कि बंगाल स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन है ये स्वदेशी आंदोलन। किसका है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। और ये बंगाल विभाजन हुआ कब था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए BPSC प्री में पूछा गया 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी BPSC TRE 4 में देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हेडमास्टर में पूछा गया। BPSC हेडमास्टर वाला 11th 12th का एग्ज़ाम जो हुआ था 15/12/2023 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। करेंट का क्वेश्चन है ये। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, मतलब किस वक्त बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी कब होगा? जब बंगाल विभाजन पूरी तरह से हो जाएगा तब ना प्रभावी होगा। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में गया बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? मतलब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था। तो बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी को रद्द किया गया था। कब हुआ था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी को रद्द किया गया था। आज उस वक्त, जिस वक्त बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, उस वक्त वायसराय कौन था पता है? वायसराय उस वक्त लॉर्ड हार्डिंग था। उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन किस शासनकाल, किस वायसराय के काल में रद्द किया गया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हो गया था, जिसके विरुद्ध फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ? फिर दोबारा बंगाल विभाजन विभाजित कब हुआ? 1905 में विभाजित पहला बार हुआ, फिर दोबारा कब हुआ विभाजित? देखो, बंगाल विभाजन को जिस वक्त रद्द किया गया था उसी वक्त 1911 में जिस वक्त रद्द हुआ उसी तो दोबारा विभाजित हो गया था 1911 में। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी BPSC प्री 2003 में पूछा गया। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ये सारे क्वेश्चन आपके BPSC TRE 4 में हूबहू देखने को मिलेगा, तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? इससे आगे अभी हम लोग पढ़े हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसी वक्त बंगाल विभाजन पूरी तरह से हो गया था। उस वक्त बंगाल विभाजन जब हुआ था, बंगाल विभाजन को किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। ये भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को करने वाला लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन है बंगाल विभाजन करने वाला। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होगा? भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भंग आंदोलन के बाद जस्ट स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा BPSC
प्री में पूछा गया है। देखिए 2015 में 2 बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाई गई? अभी हम लोग पढ़े स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान किया गया था और बहिष्कार आंदोलन भी बंगाल विभाजन के दौरान किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को इसको बंगाल विभाजन के दौरान किया गया था और स्वदेशी और बहिष्कार को कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को किया गया था। 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बीपीएससी प्री में पूछा गया 2023 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बंगाल विभाजन के बारे में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा था कि बंगाल विभाजन जो हो रहा है वो मेरे ऊपर में जो गिर रहा है वो बम की तरह गिर रहा है? किसने कहा था इस बात को? इस बात को कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था बंगाल विभाजन के बारे में कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर में बम की तरह गिर रहा है। इस क्वेश्चन को भी अच्छा से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। बीपीएससी प्री में पूछा गया, री एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के पर्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के पर्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू होगा? बंगाल विभाजन के दौरान अभी बताएं हम, बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के दौरान में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।